नमस्कार मित्रों, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट थे के चैनल में आपका स्वागत है। यूपी टेट के लिए जो जुलाई में परीक्षा होने वाली है, उसमें पर्यावरण के सेक्शन में संविधान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक हम पहले देख चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पूरे संविधान से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब 5 से 4 से 5 टॉपिक हैं। और नेक्स्ट में हम लोग जो है संविधान की अनुसूची देख लेंगे। उसके बाद स्थानीय शासन देख के आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताएं प्रमुख है, जो आपसे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही आप यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, भारत में संघात्मक सरकार है, संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन का मतलब यहाँ पे एक केंद्र सरकार होगी और उसके साथ साथ राज्य सरकारें रहेंगी। प्रादेशिक प्रदेश, हर प्रदेश में भी सरकारें रहेंगी। एक जो है एक संघ होगा, उसके साथ साथ इकाइयां भी होंगी। इकाइयां का मतलब प्रदेश होंगे, और दोनों दोनों अपनी अपनी शक्तियां कहाँ से लेते हैं? अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। भारत एक संघ है। यहाँ भारत संघ का मतलब फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो संघात्मक का जो है फेडरेशन भी इंग्लिश होती है और यूनियन भी होती है, लेकिन भारत यूनियन है क्योंकि किसी भी यूनियन का अर्थ क्या होता है कि कोई भी इकाई संघ से अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। जैसे संघ फेडरेशन था आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, जो अलग भाई अलग अलग खंडों में बट गया, 15 देशों में बट गया। लेकिन भारत क्या है? यूनियन है। अगर ये प्रश्न पूछे तो आप इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा। यूनियन लिखा है, फेडरेशन लिखा है, क्योंकि भारत यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन में इकाइयों को अलग होने का अधिकार होता है। संघात्मक शासन का अर्थ एक संघ सरकार होगी और एक इकाइयों की सरकार होगी। दोनों अपनी शक्तियां कहां से लेंगे? संविधान से लेंगे। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, संसदीय शासन। संसदीय शासन एक संसदीय शासन का अर्थ होता है, इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। यहाँ पे एक संसद होगी। संसद संसद में कौन कौन शामिल होगा आप जानते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिला के संसद बनती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में। और इस सरकार का अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक उसका लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। लोकसभा अर्थात निचले सदन में जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार का अस्तित्व बना रहेगा, तब तक सरकार का अस्तित्व बना रहेगा। और जिस दिन बहुमत खो दिया उसी दिन सरकार, वैसे सामान्य रूप से कार्यकाल कहीं 5 साल होता है, कहीं 4 साल होता है, लेकिन जैसे ही बहुमत खत्म तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो संसदीय सरकार ये है। ठीक है। एक प्रमुख विशेषता और है, भारत में एकल नागरिकता है। पूरे देश की एक ही नागरिकता होगी। हम भारत के नागरिक माने जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इनके नागरिक नहीं माने जाते। हम केवल भारत के नागरिक माने जाते हैं। अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में जो है अमेरिका की नागरिकता, यूएसए की नागरिकता, और जितने स्टेट्स हैं 50 स्टेट हैं, न्यूयॉर्क, सब उनकी अलग अलग नागरिकता है। और बाकी सामान्य विशेषताएं तो सब एक ही हैं। संघात्मक शासन है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, क्योंकि पूरा देश एक ही, वहां राज्य नहीं है, एक ही है। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार का मतलब ये
सरकार जो है किसमें बनेगी? वो संसद सरकार जो बनेगी उसका अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक उसका निचले सदन लोकसभा में बहुमत बना रहेगा। और संसद किसको कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संसद बनती है। ठीक है? और एकल नागरिकता, ये 3 मुख्य विशेषताएँ हैं। और कठोर संविधान, लिखित संविधान, ये तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन ये आप उतना तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये प्रमुख विशेषता है इसकी। और एक और विशेषता कह सकते हैं उसको, जो है कि संविधान में संशोधन आसानी तरीके से नहीं होता। ना तो संविधान ना तो बहुत कठोर है, ना ही बहुत लचीला है। ना तो बहुत आसानी से संशोधन होता है, ना बहुत कठिनाई से होता है, दोनों के बीच की कंडीशन है। तो क्या है? संविधान संशोधन ना तो बहुत आसानी से होता है, ना बहुत कठिनाई से होता है। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है, ना बहुत लचीला है। और भारत का संविधान आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इतनी प्रमुख विशेषताएं हो गई आपकी। अब आप देखते हैं संविधान की अनुसूची के बारे में देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था अनुसूची। अनुसूची मूल संविधान में हमने पढ़ा था 8 अनुसूची थी। टोटल कितनी थी? 8। मतलब 26 जनवरी 1950। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से एक प्रश्न, बहुत चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बड़ी परीक्षाओं में भी जोड़े मिलाने के लिए पूछा जा रहा है। अनुसूची हम देखते हैं कौन कौन सी अनुसूची है। पहले मूल संविधान की देख लेंगे, फिर आगे आप फिर जो बढ़ी हुई अनुसूची है उसको देख लेते हैं।